तो आज के इस एसएमसी लेक्चर 6 में हम लिक्विडिटी को समझेंगे। मार्केट में लिक्विडिटी, अगर आप लोगों को पता नहीं है लिक्विडिटी क्या है, तो लिक्विडिटी की एक समरी दे दूं आपको कि अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी 10 या 20 पॉइंट या 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट अप या डाउन होता है तो वो लिक्विडिटी की वजह से होता है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है तो वो स्टॉप हो जाएगा। और मेरी अभी हालत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं क्रॉप में और अभी एक टेक ले रहा हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद एक टेक और ले रहा हूँ। इसी तरह मैं क्रॉप करके एडिट करके बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो देखो, इस वीडियो में काफ़ी सारे रूल्स और काफ़ी ऐसी चीज़ों को मैंने आप लोगों को दे दिया हूँ जिससे आपकी हेल्प तो होगी। और ये भी बता दूँ कि ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को दी हैं ये पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। देखो, जो जानते हैं वो क्यों बताएं, क्योंकि देखो ट्रेडिंग ऐसा बिज़नेस है, एक ऐसा काम है जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरे अलावा कोई और इसमें अपने हाथ जमाए, समझ रहे हो। हर कोई यही चाहता है कि तुम अपने हाथ जलाओ और वो सही साथ चलते रहें। तो देखो, मैं अगर बता रहा हूँ तुम सबको ये सारी चीज़ें फ्री में दे रहा हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, फ्री में कौन देगा, लेकिन मैं दे रहा हूँ तो फिर उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको एक सही वे में नोट्स बना के प्रैक्टिस करो तो शायद कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे तुमको तुम्हारे अंदर। तो देखो, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो और सारे रूल्स को जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान में रखो। आने वाले लेक्चर्स और हार्ड होने वाले हैं, ये कुछ भी नहीं है। अभी आइडिया में बहुत शौक कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आगे पता नहीं तुम लोग क्या करोगे। तो वीडियो पूरा देखना। तो आज के इस एसएमसी लेक्चर 6 में हम लिक्विडिटी को समझेंगे। मार्केट लिक्विडिटी से ही चलती है, और अगर मार्केट में बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट स्टॉप हो जाएगा। उसी तरह लिक्विडिटी में एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को आपको मार्क करना है, और डेली टाइम फ्रेम में ये देखना है कि ट्रेंड अप है या डाउन। अगर ट्रेंड अप है और कैंडल आपको कुछ इस तरीके से दिखती है, ये डेली टाइम फ्रेम की आपकी कैंडल है, और अगले दिन जब ओपनिंग होता है तो डेली टाइम फ्रेम के हाई के आसपास कैंडल की ओपनिंग होती है। तो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्या कर रही है, पिछले प्रीवियस डे के हाई को अगर ये ग्रैब कर रहा है कुछ इस तरीके से, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी या इसके ऊपर के एसएल को ग्रैब कर रहा है और कुछ इस तरीके से आगे नीचे क्लोज कर दे, कुछ इस तरीके से आगे ऊपर से वीक बना के नीचे आके क्लोज कर दे, तो इसने क्या किया है, लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, तो लिक्विडिटी ग्रैब करके इस दिन ये कुछ इस तरीके से क्लोज करता है। रेड बन जाए या कोई भी कलर हो, कलर मैटर नहीं करता, बस लिक्विडिटी ग्रैब करे और कुछ इस तरीके से क्लोज कर दे। तो नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे कैंडल यहीं कहीं ओपन होगी और इसके इस प्रीवियस डे के ग्रीन कैंडल के लास्ट पीओआई को टैप करने जाएगा, और जैसे ही इस दिन के लास्ट पीओआई को ये टैप कर देगा, अगले दिन यहीं से एक और बुलिश कैंडल बन जाएगी। इसी तरह अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और मान लो अप ट्रेंड है और अगली कैंडल प्रीवियस डे के लो को ग्रैब करती है। ठीक है, प्रीवियस डे के लो को ग्रैब करके ऊपर क्लोज कर देता है, और ट्रेंड अप है और ये लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर क्लोज कर रहा है। तो टारगेट इसमें आपका इस बार क्या होगा, प्रीवियस डे का हाई। क्यों, क्योंकि ट्रेंड अप है तो प्रीवियस डे का हाई हंट होना ही है। तो इस कैंडल ने प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर क्लोज किया, तो नेक्स्ट डे कुछ इस तरीके से गैप अप हो सकता है। गैप अप होने के बाद यह फ्लैट ओपनिंग भी होती है, तो ये यहाँ के कोई लास्ट पीओआई को टैप करेगा और कुछ इस तरीके से इसके हाई को हंट करेगा। ये अप ट्रेंड में बता रहा हूँ। अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम में खेलना है तो आपको डेली टाइम फ्रेम को भी समझना पड़ेगा कि डेली टाइम फ्रेम क्या बता रहा है, तभी आपकी एक्यूरेसी लोअर टाइम फ्रेम में अच्छी रहेगी। उसी तरह अगर ट्रेंड डाउन है, प्राइस क्या करेगा, इसके हाई को लेगा, इसकी हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करके अगर इसके अंदर क्लोज कर दिया और ये कुछ इस तरीके से वीक बनाएगा, तो इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करता है और इसके बिलो क्लोज करेगा, तो फिर हमारा टारगेट क्या रहेगा, इसका पूरा लो, इस कैंडल का लो हमारा टारगेट रहेगा। क्यों, क्योंकि ट्रेंड डाउन है, ओवरऑल इसको नीचे ही जाना है, और ये प्रीवियस डे के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब किया है, तो उस दिन के सारे ट्रेड हमारे सेल साइड के ही होंगे, क्योंकि ट्रेंड डाउन है तो डाउन साइड ही जाएगा। उसी तरह अगर डाउन ट्रेंड है और पिछली कैंडल की लो को ये ग्रैब करता है, पिछले कैंडल के लो की लिक्विडिटी लेता है, एसएल वगैरह लेता है और क्लोजिंग ऊपर करता है, तो ये कुछ इस तरीके से वीक बनाएगा
तो इस केस में क्या होगा कि इसने प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी है और ट्रेंड डाउन है, तो प्राइस का ऐसे में ज़्यादातर केसेस में गैप अप होता है। लेकिन अगर कई बार आपको गैप अप नहीं देखने को मिलेगा तो वो लास्ट पीओई को इस कैंडल के लास्ट पीओई को टैप करेगा, उसके बाद सडनली इसके लास्ट पीओई को टैप करने जाएगा, और इसके लास्ट पीओई को टैप करने के बाद जैसे इसका लास्ट पीओई टैप हो जाएगा उस दिन का, यहीं से सेलिंग कंटिन्यू होगी। ठीक है, ये मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम का बता दिया। तो आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम में आ जाना है और हाल ही के मार्केट को एनालाइज करके प्रिडिक्ट करना है कि नेक्स्ट डे मार्केट का जो डायरेक्शन है वो कहाँ का होने वाला है। तो मैं आपको अभी का ही बता देता हूँ, हाल ही का, कुछ 6-8 महीने साल भर पुराना नहीं बताऊँगा, अभी का ही बता देता हूँ। जैसे कि चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस कैंडल का हाई ग्रैब हुआ, क्लोजिंग नीचे, तो टारगेट क्या रहने वाला था, इसका लो। इस कैंडल का लो ग्रैब किया है, क्लोजिंग ऊपर, तो टारगेट क्या रहेगा, इसका हाई। इसका हाई ले लिया और यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस है, गैप इम्बैलेंस है जो इसको नीचे ढकेलेगा, और यहाँ से प्राइस नीचे जाता है और यहाँ पर एक और वॉल्यूम इम्बैलेंस बना देता है जिसकी वजह से प्राइस फिर ऊपर जाता है और ये एरिया को टैप करता है और फिर नीचे। और यहाँ पर देखो एक सेटअप और है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस आपको अगर मैं बताता तो आप यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से ट्रेड लेते कि ये जो ब्लैक कैंडल है इसने इसकी भी लिक्विडिटी ले ली, इसकी भी लिक्विडिटी ले ली और क्लोजिंग ऊपर दे दिया। ठीक है, तो अब टारगेट क्या रहने वाला है, ये दोनों की लिक्विडिटी खाया है और वॉल्यूम बैलेंस भी है ऊपर जो टैप होना बाकी है, तो ये कुछ यहाँ को टारगेट करेगा, उसको ले लिया, फिर फॉल करता है। देखो प्राइस क्या करता है, इसके बिलो क्लोज जाता है, तो ये हमारा सेटअप नहीं है, चलने दो इसको। फिर प्राइस ऊपर आता है, इसकी लिक्विडिटी लेता है, क्लोजिंग ऊपर देता है, तो अब टारगेट कहाँ का होगा हमारा, इसकी लिक्विडिटी लिया है तो यही टारगेट होगा। बाकी अगर नेक्स्ट कैंडल आपकी अगर 2 कैंडल की ले रही है तो फिर वो दूसरे कैंडल का हाई आपका टारगेट रहेगा। इसको भी ले लिया, फिर प्राइस नीचे आता है। अब देखो अगर ट्रेंड अप है जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रेंड अप है तो टारगेट आपको छोटे मिलेंगे अगर आप डाउन साइड के लिए ट्रेड ले रहे हो तो, और अगर ट्रेंड अप है और ट्रेड आप अप साइड के ले रहे हो तो टारगेट आपका पूरा हाई होगा। जैसे यहाँ से बायस अप के हो गए तो टारगेट आपको पूरा मिला। अब बायस जब डाउन के हो जाएंगे तो टारगेट आपको छोटे मिलेंगे अप साइड के लिए। अब जैसे यहाँ से बायस डाउन के हो गए तो ये क्या करता है, देखो इसके हाई की लिक्विडिटी लेता है और क्लोजिंग नीचे आके देता है, यहाँ पे क्लोज होता है। नेक्स्ट डे प्राइस इसके लास्ट पीओई को टैप करता है और ये पूरा लो खा लेता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि अपन ये तो देख लिए कि डेली टाइम फ्रेम में इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तो अब हम लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे लें, है ना। तो अब मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री किस तरह से लेना है वो बताता हूँ, और अपना टारगेट है ओवरऑल ये टारगेट रहने वाला है। तो अब अपन लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। मैं 1 मिनट में आ गया हूँ क्योंकि आपको कुछ और भी बताना है। ये वही लेवल है जो अपन ने मार्क करके रखे थे, तो इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी। ये 1 मिनट में स्ट्रक्चर बड़ा दिख रहा है थोड़ा, तो आपको 1 मिनट में ही आना है या 5 मिनट, क्योंकि अपने को आईडीएम भी मार्क करना रहता है ना। तो देखो इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी, ऊपर गया, आईडीएम लिया नहीं लिया, तो यहाँ पर एक आपको आईडीएम नहीं लेना है, उसमें आपको एक ट्विस्ट है जो आपको बताना था। तो यहाँ पर आईडीएम कहाँ बन रहा है हम ये देखते हैं पहले। ये देखो ये नीचे गया, ऊपर गया, इसके स्विंग को लिया और इसने इसके स्विंग को ले लिया। तो हमने स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या लर्न किया था कि पहले लेफ्ट स्विंग को हमें आईडीएम लेना है, लेकिन यहाँ पर आईडीएम नहीं लेना है, क्योंकि देखो डेली टाइम फ्रेम की लो लिक्विडिटी हो या हाई लिक्विडिटी हो, एक्सटर्नल कभी भी हंट होता है तो वहाँ पर हमें लेना होता है चौक। अगर आप चौक नहीं ले सकते तो MSS टाइप कर दो। बस आपको यहाँ पर अपने आप को ये समझाना है, देखो क्योंकि अगर आप आईडीएम लेते, इसको मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर आप इसको आईडीएम मार्क करते तो फिर हम क्या करते, प्राइस ऊपर जाता, पहले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता, फिर वहाँ से हम सेलिंग प्लान करते, है ना। हम यही तो करते ना, ऊपर के पहले ऑर्डर ब्लॉक से हम अपने आप को सेलिंग के लिए रेडी कर रहे होते। लेकिन हम अपने आप को ये समझा रहे हैं, हम अपने आप को ये बता रहे हैं कि प्राइस ने यहाँ पे आके चॉक कर दिया है, मतलब हम अपने आप को ये समझा रहे हैं कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब देखो एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया है, डे लो की लिक्विडिटी लिया है, और मैंने आपको बताया था कि टारगेट डे हाई रहेगा अगर लो लेके ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पर इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, ऊपर गया, यहाँ पर जाके इसने पहले स्विंग को चॉक कर दिया। आप इसको आईडीएम लेना है, आईडीएम भी ले लेना, लेकिन आपका माइंड सेट यहाँ से आपका ही रहना चाहिए कि अब अपने को ऊपर जाना है।
तो यहाँ से मैंने अब पहले स्विंग को ले लिया चौक, और मैं यहाँ पर देखता हूँ लास्ट पीओआई कौन सा है जो टैप होना बाकी है। देखो यहाँ पर कोई ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक है प्लस एफईजी भी है, तो यहाँ तक के मैं लेता हूँ। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक और मैंने एफईजी लास्ट वाला निकाला, और अपन यहाँ पर किस तरीके से बैठते, एकदम माइनर से छोटा सा एसएल, मतलब इतना छोटा एसएल। बाकी अगर आप ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक के भी नीचे रख सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें एसएल देखोगे कि जहाँ से आपने एंट्री ली तो प्राइस आपके अगेंस्ट सिर्फ 1-2 पॉइंट ही आया है। बाकी अगर आपको एसएल यहाँ रखना है तो वहाँ रख सकते हो, एसएल का मैं कुछ दखलंदाजी नहीं करूँगा। और टारगेट क्या रहने वाला है, वही जो हमने मार्क किया था 1:90 के आसपास। और ये दिखा के देखो, आपको बहलाने का काम नहीं है मेरा, एक्चुअल में जो एसएमसी है वही सिखा रहा हूँ आपको। ये होने वाला था आपका टीपी, एकदम लो से पकड़ना सिखाया और हाई पे कैसे सेल करना है वो। पॉइंट वही 400 के आसपास है। हर बार आपको इसी तरह करना है, सबसे लोएस्ट पार्ट में जाके, जैसे हमने देखो यहाँ पे कैसे करे। तो देखो हमने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम के कैंडल पे आए और देखा इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, प्राइस ऊपर गया, एमएसएस किया, हमने तुरंत यहाँ पे रीटेस्ट पे बाय कर लिया और टारगेट इसका हाई। उस दिन के पूरे डे के और नेक्स्ट डे के मोमेंटम को भी आपने कैप्चर कर लिया। ये एंट्री मैं आपको सिर्फ एक ही बता रहा हूँ, एग्जांपल तो मैं हज़ारों बता दूँ आपको, लेकिन फिर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, पता है मेरे को। तो आप खुद प्रैक्टिस करो, और अगर समझ ना आए तो इस वीडियो को रिपीट करके देखना। और जब तक कि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नहीं रहोगे ना, आपके दिमाग में घुसेगा नहीं, ये बात याद रखना। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिकल रहो। एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, याद होगा, कि चौक होने के बाद एक बड़ी बाइंग या बड़ी सेलिंग आती है, डिपेंड करता है ट्रेंड कौन सा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये आपका आइडिया हो गया, ये आपका बॉस हो गया, और जो आपका चौक पॉइंट है वो ये है। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे चौक हुआ कि नहीं। चौक स्वीप हुआ, अगेन स्वीप हुआ, अगेन स्वीप, अगेन स्वीप, अगेन। चौक का रूल क्या है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज होना था, या तो इसके ऊपर या तो इसके ऊपर। तो चौक कहाँ पर हो रहा है, इस कैंडल ने चौक किया, ग्रीन कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने चौक किया। तो चौक हो, अब देखो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में चौक हुआ तो ये सेलिंग का क्या लॉजिक है, ये सेलिंग क्यों आ रही है। अब ट्रेंड तो डाउन ही है, लेकिन ये सेलिंग क्यों आ रही है, यहाँ से तो अप जाना चाहिए, क्योंकि अब चौक हो चुका है ना। तो चौक होने के बाद तो ट्रेंड अप हो जाता है, चौक के बाद ट्रेंड अप हो जाता है। लेकिन अब देखो, याद होगा अगर मैंने आपको बताया था चौक के अबव पहला ऑर्डर ब्लॉक और नीचे का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, देखो सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ भाई, सब चीज़ें दे दी हूँ आपको। छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है ना ग्रीन वाला, इनसाइड बार के अंदर है शायद, इनसाइड बार के भी अंदर होगा तो चलेगा, इनसाइड में नहीं है शायद, देख लो। चौक होने के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से आपकी सेलिंग की एंट्री बनती कहाँ तक के, ये ओवरऑल लेग का लास्ट पीओआई। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैंने सब दे दिया इन लोग को, लेकिन फिर लगता है कि चल कोई ना, पर्सनैलिटी ऐसी है। देखो यहाँ पे एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है जो टैप होना बाकी है, और चौक होने के बाद बस यही एक लेवल है जहाँ से एक बाइंग आ सकती है। और मार्केट अभी लाइव है, मैं ऐसा नहीं कि पुराना बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, स्ट्रक्चर मैपिंग में मुझसे गलती हुई हो सकता है 30 मिनट में करना था 5 मिनट में कर रहा हूँ, हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया वो ऐसे आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। और मार्केट लाइव है, कल मार्केट ओपन होगा, क्या करेगा आप खुद देख लेना, है ना। तो 30 मिनट में करना था स्ट्रक्चर मैपिंग, बाकी 5 मिनट में किया हूँ, तो 30 मिनट का स्ट्रक्चर कुछ और बता रहा होगा। खैर वो 5 मिनट का वो अपना टाइम फ्रेम अपने हिसाब से करेगा, फिर वो 30 मिनट अपने हिसाब से करेगा। हर एक टाइम फ्रेम का अपना एक रोल है जो अपने टाइम पे निभाते हैं वो लोग। तो जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया सब वर्क कर रहे हैं। तो निफ्टी ये वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप किया है, तो यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, और कहाँ तक के जाएगा, तो ऑर्डर ब्लॉक आपका ये होगा और उसके नीचे की ये एफईजी। तो निफ्टी में प्राइस क्या कर सकता है कि इसके लास्ट पीओआई को टैप करने आ सकता है। यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में जो भी होगा, चलो देख ही लेते हैं यार, 1 आवर में आ जाता हूँ। अब इसका लास्ट पीओआई कहाँ है, ये देखो, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है जो टैप नहीं हुआ है, जिसको सेफ रखा गया है। ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप करेगा, और जो हमने मार्क किया था डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक वहाँ तक जाएगा।
ये इतने सारे सिचुएशन मैंने आपको बता दिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे प्रैक्टिस करते हो और कितनी आसानी से इसको समझ पाते हो। हार्ड कुछ भी नहीं है, बस आपके प्रैक्टिस पे और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर इसको आप समझ रहे हो तो फिर बहुत बढ़िया है। तो आप बॉस चौक को भी समझ लेते हैं। कई लोगों को आइडियम और चौक पे कन्फ्यूजन है, मैं तीनों पे आता हूँ। देखो, बॉस का मतलब है ट्रेंड कंटिन्यू। अगर ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, बार बार अपने लेफ्ट स्विंग को ले रहा है, बॉस कर रहा है, मतलब देखो बॉस का मतलब है ट्रेंड कंटिन्यू, ठीक है। ट्रेंड को कंटिन्यू रखने को ही बॉस बोला जाता है। आइडियम का मतलब होता है कि मैं नीचे जा सकता हूँ। आइडियम का मतलब होता है मैं नीचे जा सकता हूँ। कहाँ तक? पहले पीओआई तक, और वहाँ से मैं बॉस करूँगा। चौक का मतलब होता है कि मैं भाई अब नीचे ही जाऊँगा। अगर अब ट्रेंड में चौक हुआ है, मतलब वो बता रहा है कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। आइडियम कहता है मैं नीचे जाऊँगा, लेकिन चौक करने नहीं, सिर्फ पहले ऑर्डर ब्लॉक तक के, ताकि मैं बॉस कर सकूँ। देखो, आइडियम हुआ, आइडियम में थोड़ा सा नीचे आया बस, और अपने ऑर्डर ब्लॉक को या स्वीप करके बॉस कर दिया। अब बॉस करने के बाद अगेन बॉस होता तो हम समझते कि ट्रेंड कंटिन्यू अपसाइड है। ये बॉस करने के बाद चौक कर दिया यहाँ पर आके। अब चौक हो ही चुका है, तो चौक तो ये बोलता है कि बस अब मैं नीचे जाऊँगा। अब ट्रेंड में चौक हुआ है, मतलब अब मैं नीचे जाऊँगा, लेकिन चौक होने के पहले लेकिन चौक होने के बाद एक बाइंग आती है, फिर सेलिंग आएगी, ठीक है। अगर इतना सिंपल भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप बताओ मैं और किस तरीके से समझाऊँ आपको। देखो, आइडियम में मेरे को एक चीज़ और बतानी थी आपको। ये आइडियम हो गया, तो हमें पता है कि हमें आइडियम के नीचे वाले पहले ऑर्डर ब्लॉक से बाय करना है, ठीक है। तो अब आइडियम हो चुका है, अपने को पता है कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक के जाएगा, लेकिन आइडियम के बाद हो सकता है प्राइस कुछ इस तरीके से चैनल बनाए, ट्रेंड लाइन चैनल, और एक अप साइड में ब्रेक दिखाए, और ये जितने भी लोग हैं ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे बाय करें। उसके बाद सडनली इन सब के एसएल हिट, और इधर के भी डाउन साइड के भी चैनल को ये ब्रेक करके सेलर को बैठा लेगा। अब जैसे ही सेलर बैठ जाएंगे, उसके बाद फिर हो सकता है वो बॉस करे। इसी में आप कंफ्यूज रहते हो ना। देखो, प्राइस अब गया, यहाँ से आइडियम लिया, आइडियम के बाद थोड़ा रेंज किया, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रैप बनाया कि लोग इस चैनल के ब्रेकआउट पे बाय करें, और जैसे ही वो बाय करते हैं उनके एसएल हिट, और ये डाउन साइड के चैनल को जब ब्रेक करता है, और सपोर्ट को भी, ये जो सपोर्ट था इसको भी ब्रेक करने के बाद जब लोग सेलिंग में कूदे, तब यहाँ से हमें पता था कि यहाँ से हम बाय करेंगे आइडियम के बिलो वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ से हमारी बाइंग एंट्री होती, जिसका टारगेट अपन अपना बॉस रखते। सिंपल। और मुझे चौक की एंट्री भी बतानी थी। चौक में अगर चौक पॉइंट, ये आपका चौक पॉइंट है, ये आइडियम हुआ, ये बॉस हुआ, इसके वजह से ये चौक पॉइंट हो गया। तो अगर चौक पॉइंट को मार्केट आके इस तरह से, अगर मान लो ये ऐसे कुछ नीचे जाए और क्लोजिंग आके ऊपर दे दे कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या हुआ? चौक हुआ नहीं है, चौक स्वीप हो गया। कुछ इस तरीके से चौक स्वीप करेगा, और चौक स्वीप करेगा तो आपका टारगेट जो है बॉस करने के बाद, ये जो यहाँ पर लेग में लास्ट जो पीओआई होगा ना, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक देखना 15 मिनट का, प्राइस वहीं तक जाते हुए दिखेगा आपको। तो चौक अगर स्वीप होता है तो प्राइस लास्ट पीओआई तक के जाएगा। उसके बाद अगर इसको अप ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा तो वो अप ट्रेंड करेगा, या तो फिर वो यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ये अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं अपन। तो बॉस में क्या होता है कि प्राइस कुछ इस तरीके से अप जाए, और नीचे आके कुछ इस तरीके से क्लोजिंग दे दे, और कुछ इस तरीके से वो वीक बनाएगा, कुछ इस तरीके से वीक बनाएगा। तो ये क्या हुआ? बॉस स्वीप हो गया। और बॉस स्वीप होगा तो आपका जो टारगेट है, इस आइडियम के यहाँ पर देखना लास्ट में कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक तक के जाएगा जो टैप नहीं हुआ है, और फिर यहाँ से वो अगेन अप। ये दो एंट्री मेरे को बतानी थी, तो वो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा। इसको रिपीट करके देखना और थोड़ी प्रैक्टिस करना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चार्ट में समझते हैं। आपको हर रोज़ मार्केट में इस तरह से ट्रैपिंग आपको दिखेगी। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस एक चैनल बना रहा है, एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है हर बार, लेकिन क्या होता है अगले दिन गैप अप होता है हल्का सा, और सडनली इसको ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। अब जितने भी रिटेलर हैं जो ट्रेंड लाइन देख के ट्रेड करते हैं, तो वो इसके ब्रेक होने पे सब बाइंग पे टूटे होंगे। तो जैसे ही उनके ऑर्डर फिल हुए, बिग प्लेयर ने इन सब के सेल खा लिए, और जितने भी लोग ने इस सपोर्ट को ब्रेक होते हुए देखा तो वो सेल में कूदे होंगे। तो जैसे ही वो सेल में कूदे, उन सब के एसएल हिट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट होता है। जैसे इसके ब्रेकआउट पे लोग जो अपने आप को काबू नहीं कर पाते, कई बार क्या होता है अपन चार्ट को एकदम ध्यान से देखते रहते हैं, और जैसे ही कैंडल कंप्लीट हो और कुछ इस तरीके से मोमेंटम आ रहा हो, तो हमारे हाथ में अपने आप काम करते हैं। और उसी वजह से
जो साइकोलॉजी है, मुझे पता है आप लोगों की साइकोलॉजी कैसी है और आपको भी पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सब जानते हो कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट पे जितने भी लोग बैठे होंगे बाय पे, उन सब के ऐसे रेट जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करता है सेलर कूदेंगे यहाँ पे और उन सबको एक ही स्पाइक में निकाल दिया मार्केट ने। और जब सेलर निकल गए तो प्राइस फिर जहाँ तक कि उसको जाना था, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जैसे, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर वो अब जाता है। तो ना ही यहाँ पे बायर को बैठने दिया और ना ही सेलर को बैठने दिया और उन लोगों ने अपना मोमेंटम ला दिया। वैसे ही यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाता है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन, और जैसे ही यहाँ पर लोग कूदे अप साइड, यहाँ पर देखो एक चैनल बन रहा था और ये डाउन साइड ब्रेकडाउन देता है और रीटेस्ट भी देता है। और ये रीटेस्ट की रिजेक्शन देख के कई लोग कूदे होंगे और इस सेलिंग को देख के तो चढ़े होंगे, इसमें बहुत से ऑर्डर आए होंगे उसमें, समझ रहे हो। और पॉइंट भी देखोगे तो कुछ खास नहीं है, 10-12 पॉइंट के आसपास ही एक कैंडल है। और जैसे इसमें लोग कूदे, इन सब कैसे लुढ़ गए, इसीलिए 99% लोग फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग में। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन देखो, इसका ब्रेकआउट होता है और रीटेस्ट देखो, और इस बाइंग को देख के कौन नहीं चढ़ेगा बताओ। जो ट्रेंड लाइन वाले हैं वो सब चढ़े होंगे उसमें। और ये कैंडल्स देखो, ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल जब बने ना, तो ये समझ जाना कि जो बिग प्लेयर है उनकी डाउन साइड है, वो इंस्टीट्यूशनल वाले लोग डाउन साइड बैठे हुए हैं। इन सब चीज़ों को नोटिस किया करो। देखो ये सपोर्ट है, अब उन लोगों के लिए सपोर्ट है, तो उन लोगों ने इसकी ब्रेक होते ही सेल में अपनी पोजीशन बनाई और यहाँ पे ऊपर जाने के बाद उन सबको बाहर किया। फिर एक्चुअल में प्राइस को जो लेवल को मिटिगेट करना था वहाँ तक क्या आता है, नीचे ट्रेंड लाइन बना के फेक ब्रेकआउट, उसके बाद ट्रैप करके थोड़ा नीचे आता है और फिर अगेन ऊपर जाता है, रीटेस्ट करता है, हल्की सी बाइंग दिखाता है और जितने भी लोग चढ़े होंगे उन्हें एक उम्मीद दिखाता है कि मैं अभी ऊपर जाऊँगा। और इस ग्रीन कैंडल में वो और थोड़ा कन्फर्मेशन लेते हैं और अपने ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से डिजाइन करते होंगे कि नहीं यार, मैंने ट्रेंड लाइन को गलत मार्क कर दिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो वो कुछ इस तरीके से मार्क कर रहे होंगे, कुछ इस तरीके से, और वो उम्मीद में ही बैठे होंगे कि प्राइस अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा। और इस ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल को देखो यहाँ तक की गई, तो सब यहाँ पर जैसे ही बैठे 2 कैंडल में सब बाहर। इसी तरह मार्केट में आपको हर रोज़ ट्रैपिंग दिखेगी। तो ट्रेंड लाइन लेके प्रॉफिट करना देखो मुश्किल है बहुत, उसमें आपको साइकोलॉजी, अपना रिस्क मैनेजमेंट, बहुत इसमें आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, समझ रहे हो। और जो एसएमसी, देखो एसएमसी कितना ईजी है, अगर समझ गए तो फिर आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा, मतलब ट्रेड करना आपके लिए फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी। 1000-1200 पॉइंट जो मैं फॉरेक्स, बैंक निफ्टी, इन सब के जो पकड़ता हूँ तो वो आप भी पकड़ लोगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बस आपको समझना है इस चीज़ को कि ये एल्गोरिथम है जो इतना बड़ा, ये कैसे काम करता है। अगर आप इसको समझ जाते हो तो फिर जो आपको फिर मज़ा आएगा ना भाई ट्रेडिंग करने में, तो वो फिर अलग ही लेवल का रहेगा, मैं बता रहा हूँ। तो सभी का शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। और जिस किसी ने भी अभी तक के यहाँ तक के इस वीडियो को देखा है तो वो कमेंट करे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन है मेरे सब्सक्राइबर में जो लास्ट तक के इस वीडियो को देखे हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।